जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पाप पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मिट्टी पलीत कर देना चाहिए। हम लोग 6 दिसंबर को जो है स्वर्ण दिवस मनाता हूँ, पराक्रम दिवस मनाता हूँ, विजय दिवस का शंखनाद करने का काम किया था, आप उसको जेल भेजने का काम करो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के लिए पत्थर और ईंट रखी, जिसके बाद ये मामला काफी चर्चा में आ गया और रामनगरी अयोध्या के संतों में नाराजगी फैल गई है। संतों का कहना है कि कबीर ने ऐसा करके 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है, क्योंकि उनके हिसाब से बाबर कोई महान व्यक्ति नहीं था, बल्कि इतिहास में उसे एक आक्रमणकारी और लुटेरा माना जाता है। इसलिए उसके नाम पर कोई नई मस्जिद या कोई भी ढांचा बनाना गलत है। वहीं बाबरी मस्जिद केस के पुराने पक्षधर इकबाल अंसारी ने भी इस पूरे मामले को राजनीति बताया। बाबरी विध्वंस सुप्रीम कोर्ट 2019 सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बाबर ने कहीं अस्पताल नहीं बनाया, कहीं स्कूल नहीं बनाया, इसलिए बाबर के नाम की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए, ये हमारा ऐलान है। इधर दंत धावन कुंड के महंत विवेक आचार्य ने भी हुमायूं कबीर के कदम को गलत बताया और कहा कि भारत आज आगे बढ़ रहा है, देश की छवि दुनिया में मजबूत हो रही है और ऐसे समय में बाबर के नाम से कोई निर्माण शुरू करना देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। उनका कहना है कि इससे लोगों के बीच अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। इसी तरह जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि धर्म और देश के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके मुताबिक बाबर के नाम पर कोई ढांचा खड़ा करना देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे काम करने वालों को संत समाज जवाब देने के लिए तैयार है और हुमायूं कबीर को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने भी इस कदम को बेहद गलत बताते हुए कहा कि एक विधायक द्वारा ऐसा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर लोग समय रहते ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो देश को नुकसान हो सकता है। और मैंने हनुमान जी से दर्शन गया था करने और प्रार्थना भी किया था कि ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहिए तो देश के गद्दारों के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहे। हुमायूं कबीर जो हैं अब तो टीएमसी के पार्टी में भी नहीं है और ममता बनर्जी जी ने अपने पार्टी से बाहर कर दिए हैं, तभी वो जिद कर रहे हैं कि हम आज ही जो 6 दिसंबर आज है, इसी 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का इच्छा वो जागृत कर रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पाप पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है और इस राष्ट्र में अगर कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर का नाम लेगा, कोई औरंगजेब का नाम लेगा, ताकि जिद पर रहेगा कि हम तो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, मतलब आज, तो उसको जानते हैं जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। वो भूल चुका है कि वो कहां है और क्या बोल रहा है, वो आपा खो दिया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। दूसरी बात, हुमायूं कबीर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मस्जिद बनाना है तो हम सभी साधु संत जितना खर्च लगेगा देंगे, मस्जिद बनाइए, खूब बनाइए, कोई वो नहीं है, स्वतंत्र भारत है। इस भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का अधिकार है
क्योंकि हिंदुस्तान में रह करके मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हो, वोट के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हो, एक आतंकियों का बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के लिए कह रहे हो, एक ऐसी नीच राजनीति जो केवल मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हो, ये समाज में बहुत बड़ा नफरत फैलेगा। और वहां पर तो एक मुस्लिम ने खुद बोला कि यहाँ तो बगल में मस्जिद है, यहाँ मस्जिद नहीं बनेगा, यहाँ तो पेट्रोल पंप बनेगा। तब भी ऐसे लोग अगर आज के दिन बाबरी मस्जिद का अगर शिलान्यास अगर सोचना मिल गया ना, तो शिलान्यास तो होने नहीं देंगे और उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मुसलमान भाइयों को भड़काना बंद करो, मुसलमान भाइयों को सही शिक्षा दो। आज के समय जो मुसलमान भाई के बच्चे कट्टरपंथी हो रहे हैं, जिहादी हो रहे हैं, इनके लोगों के कारण ही हो रहे हैं। ये हुए हुमायूं कबीर हुए, मौलाना महमूद मदनी हुए, ऐसे लोगों के कारण पढ़े लिखे भी अलग अलग भेष में आते हैं, जिहादी कट्टरपंथी। इसीलिए ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। निश्चित रूप से हुमायूं कबीर देश के लिए गद्दार है, नासूर है, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है और मैं टीएमसी के सरकार को साधुवाद दूंगा, लेकिन अभी भी इनको जेल के सलाखे में बंद नहीं किया गया। ऐसे गद्दारों को तो जेल के सलाखे में होना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति को जब्त करके उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। कोई जो है विदेशी बर्बर लुटेरे आक्रांता जो है बलात्कारी का नाम लेने का अगर दुस्साहस करता है तो ऐसे व्यक्तियों को मिट्टी पलीत कर देना चाहिए। मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूं, जिस तरह से 6 दिसंबर को कलंकित ढांचा को मिट्टी पलीत करने का काम किया था सनातनी, उसी तरह तुमको उसी मिट्टी में जो है दफनाने का काम किया जाएगा। ऐसे आक्रांताओं को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसको भारत के मिट्टी में भी दफन नहीं करूंगा, इसको तो पाकिस्तान के मिट्टी में दफन करने का काम करूंगा। ऐसे आक्रांताओं को भारत में आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल से सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, जाकर के नाम दिया है। देखिए, ये टीएमसी जो है ममता बनर्जी का बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। मैं कहूंगा कि आपके सत्ता सरकार है, आप सत्ताधीश हो, क्या ऐसे लुटेरे को आप जेल नहीं भेज सकते? क्या उसके ऊपर आपका हंडर नहीं चल सकता है? जब हिंदू प्रताड़ित होता है, हिंदू पीटे जाते हैं, उस समय आपका क्या दिशा निर्देश रहता है? इस समय ऐसे बर्बर आक्रांताओं का जो है नाम लेना कितना निंदनीय है, कितना दुखद है। हम लोग 6 दिसंबर को जो है स्वर्ण दिवस मनाता हूँ, पराक्रम दिवस मनाता हूँ, विजय दिवस का शंखनाद करने का काम किया था। आप उसको जेल भेजने का काम करो, निराधार किसी के ऊपर जो है इस प्रकार का टिप्पणी करना बंद करो। अपना जो है अपने गिरवान में झांक करके देखो, ऐसे दुराचारी को मिट्टी पलीत करने का काम करो। तो हुमायूं कबीर द्वारा ईंट और पत्थर रखने की ये घटना फिर से मंदिर मस्जिद की राजनीति को सुर्खियों में ले आई है। कई लोग इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि संतों का कहना है कि पुराने विवादों को दोबारा उछालकर देश में अशांति पैदा की जा रही है। पूरा मामला अब धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन चुका है और हर पक्ष अपनी अपनी राय रख रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। डाउनलोड आवर न्यूज नेशन ऐप।